अगर आप अपनी एग्जिट डेट डालना चाह रहे हैं और वहाँ पे लिखा है नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड, डेट ऑफ एग्जिट अपडेशन इज़ नॉट पॉसिबल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एम्प्लॉयर, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। YouTube पे मिल रहे सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं अपने काम के अनुभव से देता हूँ आपके PF ESI से जुड़े सवालों का जवाब। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है नौकरी पेशा लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना, वो भी लाइव डेमो के तहत। और इसके लिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं या आप सीधे तौर पे मेरे से व्हाट्सएप में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग मेरे इस प्रैक्टिकल नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, PF ऑफिस की तरफ से ये ऑप्शन तो दे दिया गया कि आप अपनी डेट ऑफ एग्ज़िट डाल सकते हैं और यकीन मानिए इससे बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इवन मैंने भी मैं अपना काम करता हूँ उसमें भी मैंने लगभग 50 से 100 लोगों का डेट ऑफ एग्ज़िट खुद से डाल के ही उनका PF विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है। तो ये फंक्शन तो बहुत ही अच्छा है कि डेट ऑफ एग्ज़िट आप खुद से डाल सकते हैं। बहुत बार कंपनी से डिस्प्यूट हो जाता था एम्प्लॉय का और कंपनी वाले डालते नहीं थे एग्ज़िट डेट, तो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है कि अगर कंपनी एग्ज़िट डेट ना डाले तो आप 2 महीने बाद खुद से ही अपनी एग्ज़िट डेट डाल लीजिए और अपना पूरा PF और पेंशन निकाल लीजिए। यहाँ पे जो एरर आते हैं वो 2 तरह के एरर आते हैं। पहला एरर ये रहता है कि नो कंट्रीब्यूशन वाज डिपॉजिट। तो ये एरर ऐसा है कि आपके PF की जहाँ आपने काम किया है और जहाँ की आप एग्ज़िट डेट डालना चाहते हैं उन्होंने आपके PF की पासबुक में कोई पैसा ही नहीं डाला, या अगर पैसा डाला है तो सिस्टम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। टेक्निकल सिस्टम है ना, पुराने रिकॉर्ड को वो नहीं ट्रेस कर पा रहा है। तो ऐसे में आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं बचता है। आप अपनी कंपनी में ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारी एग्ज़िट डेट डाल दीजिए। ऐसे में जनरली मैं वैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज से कि अगर आपकी छोटी मोटी कंपनी होगी तो उसमें कई बार अकाउंटेंट थोड़ा बहुत पैसे लेके कर देता है अपडेट। तो अगर आप अकाउंटेंट से बोल के देखें कि भाई तुम एग्ज़िट डेट डाल दो, जो अब तुम्हारा खर्चा बनता है ले लेना, ये एक तो ये जुगाड़बाजी हो गई। और दूसरा, अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलना है तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आपकी एग्ज़िट डेट अपडेट होगी, फिर उस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को कंपनी वाले साइन करेंगे, फिर जाके PF ऑफिस में जमा होगा, फिर एग्ज़िट डेट अपडेट होगी, तब जाके आपका काम होगा। इसके अलावा जो दूसरा एरर रहता है वो ये है कि अभी आपके 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं तो 2 महीने का कंप्लीट होने का वेट कर लो, ठीक है। 2 महीने मतलब जब आपके PF की पासबुक में पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए नवंबर 2000 अभी चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो मान लीजिए अप्रैल 2020 में आपकी लास्ट कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो अब आपको कब तक वेट करना पड़ेगा? आपका ये कंट्रीब्यूशन जो जमा हो रहा है वो जमा हो रहा होगा मार्च तक का, 31 मार्च तक का कंट्रीब्यूशन अप्रैल में जमा होता है। तो आपको अब वेट करना पड़ेगा 31 मई तक, अप्रैल और मई। 31 मई के बाद आप उसमें एग्ज़िट डेट डाल सकते हैं। तो 2 महीने का ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। एक और तरह का एरर जो आता है उस पर लिखा आता है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो उसका मतलब ये रहता है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो आप पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें, तभी आप इसको यहाँ पे OTP एंटर कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको PF से रिलेटेड और इस तरह की और कोई समस्या हो तो आप चैनल पे और वीडियोस देख सकते हैं, या अगर वहाँ सॉल्यूशन ना मिल रहा हो तो आप सीधे तौर पे मुझसे सलाह ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन तभी सलाह लें जब आपके पास वो वीडियोस आपने देखी हो और उसमें सॉल्यूशन ना मिला हो, तो क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसे में आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं आपसे फ़ीस ज़रूर चार्ज करूँगा इस काम को देखने के लिए। तो आप फ्री में मेरे चैनल पे जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ 100% सही जानकारी है। आप चैनल को पूरा देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।